अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ, विंटर स्पेशल अंडे का हलवा। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही लजीज बनता है और बच्चों का और बड़ों का सबका फेवरेट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6 अदद मैंने अंडे लिए हैं और इसको एक बॉल में मैंने डाल दिए इन 6 अंडों को। अच्छे से तोड़िएगा ताकि इसमें कोई भी छिलका ना आए। उसके बाद आपके पास कोई भी किस्म का विक्स है वो आप ले लें, और या तो अगर आपको विस्क से नहीं फेंटना तो आप इसको जूसर ब्लेंडर में भी फेंट सकते हैं, इसको बीटर में भी फेंट सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस इसको इतना फेंटना है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम फॉर्मी और फ्लफ़ी होना चाहिए। तो इसी तरीके से इसको ऊपर नीचे करके जो जितने भी एग योग हैं उसको प्रेस करके इसको फोड़ के इसको इस तरीके से फेंट लेना है। ये देखें, इसी तरीके से इसको फेंटना है ताकि एक झागी और फॉर्मी इसका स्ट्रक्चर आ जाए। और इसको अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़र्दे का रंग। और ज़र्दे का रंग आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ज़र्दे का रंग सिर्फ इसमें कलर के लिए ऐड होता है, और अगर आपको इसको स्किप करना है तो आप स्किप इसको कर सकते हैं। ज़र्दे का रंग डालने के बाद इसको दोबारा से एक दफ़ा फेंटेंगे ताकि जो ज़र्दे का रंग हमने ऐड किया है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद आप एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे आधा कप घी। ये मेरा छोटा वाला प्याला था जिसमें मैंने घी निकाला है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, यानी 2 बड़े चमचे मैंने इसमें घी ऐड किया है। घी फ़ौरन इसमें इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2-2 चम्मच करके इसमें घी ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें 3 अदद हरी इलायची और एक छोटा टुकड़ा था दालचीनी का, उसे मैंने अच्छे से पीस लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और घी के मेल्ट होने तक और एक इलायची की खुशबू और दालचीनी की खुशबू आने तक वेट करेंगे। ये देखिए, घी आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल मेल्ट हो रहा है और एक बहुत प्यारी सी इलायची की और दालचीनी की खुशबू इसमें आ रही है। अब जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा उसके बाद ये जो हमने अंडे का जो मिक्सचर था ये हम इसमें ऐड कर देंगे, और बहुत ध्यान से और बहुत एहतियात से डालेंगे क्योंकि घी बहुत गर्म है। अगर आपने इसको बहुत तेज़ी से डाला तो वो आपके हाथ में उड़ सकता है और फेस पे भी आ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद कंटिन्यूसली इसमें चमचा चलाते रहेंगे, 1 सेकंड के लिए भी आपको हाथ नहीं रोकना। ये हलवा बहुत ही कम टाइम में बनता है, जितने टाइम में भी बनता है इसमें चमचा चलाते रहना है। अगर आपने चमचे को छोड़ा तो इसमें लम्स बन जाएंगे और बहुत मोटे मोटे फॉर्म में, जिस तरीके से हम लोग अंडा नहीं बनाते उस तरीके से बन जाएगा। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और मीडियम टू लो फ्लेम में इसको बनाना है, यानी बहुत ही लो फ्लेम जो होता है लो फ्लेम में ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद चमचा चलाते रहेंगे। ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये आहिस्ते आहिस्ते से पकना शुरू हो गया है। इस तरीके से चमचा चलाते रहेंगे, उससे ये होगा कि जितना भी ये बन रहा है उतना ही वो चूर भी होता रहेगा उसके साथ ही। तो देखें, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चमचा घी, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसमें 2-2 चमचे करके घी डालना है। मैंने 1 प्याला घी लिया था, पहले 2 चमचे डाले, उसके बाद अब मैंने इसमें 1 चमचा और ऐड किया। इसी तरीके से आप इसमें घी को ऐड करिएगा और कंटिन्यूसली स्पून को चलाते रहिएगा। ये देखें, चारों तरफ से ये सिक चुका है, जैसे हमारा अंडा बनता है वैसे सिक चुका है। चारों तरफ से इसको निकाल लेंगे और बिल्कुल सेंटर में करके इसमें चमचा चलाते रहेंगे। अगर आपने चमचा चलाना छोड़ा तो बिल्कुल ये हलवा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद अब मैं इसमें 1 चमचा घी और ऐड करूँगी। उसके बाद अब हम इसको दोबारा पका लेंगे और जिस तरीके से मैं चमचा चला रही हूँ सेम इसी तरीके से चलाएगा कि ऊपर से प्रेस करके इसके टुकड़े टुकड़े भी करते रहेंगे
और इसको ऊपर नीचे करके अच्छे से पकाते रहेंगे। देखें, डैब डैब करके इसको टुकड़े कर लेंगे। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, येलो फॉर्म में आ गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी। 1 कप चीनी मैंने पूरी ऐड नहीं करी थी, मैंने थोड़ी सी इसको रोक लिया था। क्योंकि मुझे चीनी अगर कम लगेगी तो मैं इसमें और ऐड कर दूंगी, इसीलिए हमेशा चीनी और घी को थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। उसके बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो बाकी बची हुई चीनी थी ये मैंने इसमें ऐड कर ली है। और अब इसको लो फ्लेम में इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। चीनी मेल्ट हो चुकी है थोड़ी सी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली दूध। 1 प्याली दूध डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत एहतियात से इसमें दूध डालेगा, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी करी तो दूध का छींटा भी उड़ के आपके ऊपर आ सकता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे कंटिन्यूसली। इसमें 1 सेकंड के लिए भी हाथ नहीं रुकना चाहिए। देखें, चारों तरफ से इसको अच्छे से सेंटर में करेंगे और चमचे को टेढ़ा करके उसके टुकड़े भी करते जाएंगे और इसको चमचे से चलाते भी रहेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में। अब उसमें ऐड करेंगे हम पिसा हुआ खोपड़ा। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो साबुत भी डाल सकते हैं इसको काट के, लेकिन मेरे पास था तो मैंने पिसा हुआ खोपड़ा डाला। इससे बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। आप इसको अब चलाते रहेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आपको जितना पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। मैंने 3 चमचे इसमें डाले थे। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और एक बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चमचे खुश्क दूध पाउडर। कोई सा भी दूध का जो पाउडर है वो आप लेके इसमें ऐड करेंगे तो इसमें खोए वाला टेक्सचर आएगा। ये देखें, अब ये इस सिचुएशन में पहुंच चुका है। चीनी बिल्कुल इसमें मेल्ट हो चुकी है, दूध इसमें ड्राई होना शुरू हो चुका है और जो हमने ड्राई मिल्क इसमें ऐड किया था वो बिल्कुल खोया बन चुका है। अब कंटिन्यूसली इसको चलाते रहेंगे। इसको विंटर में आप ज़रूर बनाइएगा। इसमें बहुत ताकत होती है अंडों में। सर्दी में जब हम इसको खाएंगे तो ये हमें सर्दी से बचाएगा और जिस्म को गर्माहट पहुंचाएगा। और बच्चों को ज़रूर दीजिएगा ताकि बच्चे खाएं तो उनको ताकत मिले, क्योंकि बाज़ बच्चे होते हैं जो अंडा नहीं खाते हैं। ये उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखें, कंटिन्यूसली चमचा चलाने के बाद इसका कलर इतना चेंज हो चुका है। टाइम इसमें बिल्कुल नहीं लगता, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि हम बिल्कुल लो फ्लेम में पका रहे होते हैं और आपको पता है अंडा फ़ौरन पक जाता है। तो बस अब इसको चमचे से इसको चलाते रहेंगे और ऊपर नीचे जिस तरीके से मैं चला रही हूँ उसको ऊपर से टेढ़ा करके इसको टुकड़े भी कर रही हूँ और इसको अच्छे से चला भी रही हूँ। अब ये देखें, इसका ये कलर आ चुका है। हलवा जो है वो बहुत अच्छे से ये भुन चुका है। ये इस फॉर्म में आ गया है। अब इसको दोबारा अच्छे से इसको देखें। अगर मुझे लगेगा कि इसको और कलर देना है, इस स्टेज में आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसा कलर आपको चाहिए आप इसको वैसा कलर दे दें। मुझे थोड़ा सा ब्राउनिश कलर चाहिए था तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और भून लिया था। तो ये देखिए, ये हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और ये बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद कोई सा भी आपके पास प्लेट है, कोई सी भी चीज़ है, आप उसमें इसको निकाल लें जिसमें आपको सर्व करना है। इसको इस तरीके से निकाल लें और अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे चारों तरफ से। ये देखिए, अभी मैं पूरा इसको प्लेट में निकाल रही हूँ और ऊपर चमचे की हेल्प से प्रेस करते करते इसको, ये जो मेरी ट्रे है इसमें पूरा फैला लिया है इस तरीके से। चारों कोनों में इसको लेके आएंगे इस तरीके से। और अगर आपको लगे कि जैसे इसमें घी ज़्यादा हो गया है तो आप ट्रे को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेगा, घी इसका अपने आप निकल जाएगा।
ऊपर से अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने बादाम को बॉईल करके इसको स्लाइस में काट लिया था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आपको पिस्ता भी डालना है तो आप डाल सकते हैं, मैंने खाली बादाम डाले हैं। और ये बहुत मज़ेदार बना है, बहुत ही लजीज। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको दावत पे बना सकते हैं, आप इसको किसी के घर जाएं तो लेके भी जा सकते हैं। ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये देखिए, मैं आपको स्पून की हेल्प से दिखा रही हूँ कि स्पून की हेल्प से मैंने जो ऊपर जो बादाम डाले थे उनको मैंने प्रेस कर लिया है ताकि वो उसके साथ बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इतना मज़ेदार बना है और बहुत ही खुशबूदार। लग नहीं रहा कि ये एक अंडे का हलवा है। और इस तरीके से मैंने सर्व किया था इसको। प्लेट में निकालने के बाद ऊपर से बादाम को मैंने छिड़क दिया था। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे चैनल को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।